नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बेस्ट स्कोरिंग प्रैक्टिसेस। बेस्ट स्कोरिंग प्रैक्टिसेस के जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बात ध्यान में रखनी है कि रिजेक्शन कंट्रोल करना है या क्वालिटी इंप्रूव करना है तो जिस तरह मेटल क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह सैंड क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मोल्डिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह पोरिंग प्रैक्टिसेस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम इस बात को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, और मेरे ख्याल में यही एक कारण है जिसके वजह से काफ़ी सारे रिजेक्शंस, काफ़ी काफ़ी सारे क्वालिटी इश्यूज हम हमेशा देखते रहते हैं। खासकर अगर हम बात करते हैं तो ब्लो होल जैसा डिफेक्ट है, कोल्ड है, या निग्लिजेंस के वजह से होने वाले शॉर्ट पोर है। अ, कई ऐसे डिफेक्ट है जिसमें पोरिंग बहुत स्कैबिंग है, जिसमें पोरिंग बहुत ही अहम भूमिका, अहम रोल अदा करती है। हालांकि हम गेटिंग सिस्टम में बहुत सारा काम करते हैं जिसके वजह से हम उस हर एक पार्ट का पोरिंग टाइम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसका फीलिंग या उसका मेटल फीलिंग का जो रेशो है उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके फिर एक मैनुअल इंटरफेरेंस में आती है, जहां पर पोरिंग इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हम कई बार बोलते हैं कि हमारी गेटिंग सिस्टम इस तरह होनी चाहिए कि हमेशा डाउनस्ट्रो भरा रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें हमारे गेटिंग सिस्टम पे इस तरह काम करना चाहिए कि हमारी गेटिंग सिस्टम हमेशा फुल होनी चाहिए। लेकिन अगर आदमी उस पोरिंग सिस्टम को फुल करने के बजाय स्लो पोरिंग करेगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम फास्ट पोरिंग के लिए उसे उसको बात कर सकते हैं कि वो फास्ट पोरिंग करो, लेकिन अगर वो पोरिंग फुल करके नहीं रखेगा तो वहां पर हमारा जो अजम्पशन है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, और उसके वजह से कई सारे रिजेक्शन, कई सारे इश्यूज हम फेस करते हैं। इसलिए पोरिंग एक अहम किरदार है इस बाउंड्री में, और इसीलिए मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे तो बेहतर होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हम भाई बात करने जा रहे हैं पोरिंग प्रैक्टिसेस। तो जहां पोरिंग प्रैक्टिसेस की बात होती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैडल की, क्योंकि लैडल एक अहम रोल अदा करता है इस पोरिंग, पूरे पोरिंग प्रैक्टिस में। तो लैडल की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैडल रेड हॉट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्लैग फ्री होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता है, और मुझे लगता है ये बहुत अहम है कि हम लैडल का इंस्पेक्शन करें, लैडल को देखें बोरिंग से पहले, क्या वो रेड हॉट है, स्लैग फ्री है, क्लीन है, जो उसका स्पाउट है वो स्लैग फ्री है। सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। इसके वजह से हमारा जो मेटल है वो काफी साफ सुथरा मोल्ड के अंदर जाएगा, और उतना ही बेहतर कास्टिंग हमें मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके बाद लैडल की जो कंडीशन है, यानी उसके गियर, उसका व्हील, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका सही होना, उसका मेंटेनेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं पोरिंग करने वाला आदमी हेल्पलेस हो जाता है, उसके हाथ से कुछ चीजें निकल जाती है, वो उतने बेहतर तरीके से उस पोरिंग को अटेंड नहीं कर पाता है। इसीलिए ब्लैडर का मेंटेनेंस, स्पेशली जो व्हील है जिससे हम ब्लैडर को घुमाते हैं, उसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बेरिंग, उसका शाफ्ट, उसका आउट या क्लियरेंस, ये सारी चीजें बहुत अहम है। तो उसके ऊपर भी हमें काफी ध्यान देना होगा ताकि हमारा पोरिंग ज्यादा बेहतर हो। जब हम बात करते हैं तो पोरिंग की बात करते हैं तो मेटल का वेट भी इंपॉर्टेंट है कि कितना मेटल हम इस लैडल में कैरी करने वाले हैं, हमारा बॉक्स वेट कितना है, और हम कितने बॉक्सेस पोरिंग करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों का कैलकुलेशन करते समय ये बात ध्यान में रखो कि अगर हमारा बंच वेट 50 केजी है और हम 10 बॉक्स पोरिंग करने वाले हो तो 500 केजी मेटल से हमारा काम नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ मेटल बॉक्स के ऊपर स्पिल आउट होगा। साथ ही में ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ मेटल हमें आखिर में बचाना है, क्योंकि आखिरी बूंद तक हमें पोरिंग नहीं करना है। क्योंकि आखिर में जो जो मेटल बचेगा उसमें स्लैग रहेगा, इंक्लूजन रहेगा, इम्प्योरिटीज रहेगी। तो कुछ मेटल हमें, एक 8 या 10 किलो मेटल हमें रखना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अगर हमें 50 केजी के 10 बक्से पोरिंग करने हैं तो हमें 525 किलो तक मेटल लैडल में कैरी करना होगा, ताकि आखिरी बॉक्स शॉर्ट फॉर्म ना हो जाए।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम शॉर्ट पोर का रिजेक्शन कम कर सकते हैं। जहाँ तक पोरिंग की बात है, जो हाइट है, जहाँ से हम पोरिंग करने वाले हैं, जो स्पाउट से बॉक्स के तक का डिस्टेंस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता है इसकी तरफ, हम बहुत ऊपर से पोरिंग करते हैं। तो वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमें कंट्रोल करना है, वो नॉर्मली 6 इंच से 8 इंच के करीब अगर हम रखते हैं तो बेहतर है। इट अगेन डिपेंड्स कि आपका लैडल का स्पाउट कितना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर है, लेकिन वो डिस्टेंस ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ऊपर से हम अगर पोरिंग करेंगे तो जो मेटल नीचे गिरेगा वो प्रेशर से गिरेगा जिसकी वजह से इंक्लूजन आएगा, इरोजन होगा सैंड का गेटिंग से, साथ ही में अंदर टर्बुलेंस होगा जिससे ब्लोहोल के रिजेक्शंस आ सकते हैं आपको। तो बहुत ऊपर से पोरिंग करना सही नहीं होगा, लेकिन बहुत नीचे भी लेंगे तो वहां पर हमें वो प्रेशर नहीं मिलेगा जिस प्रेशर की हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर प्रेशर से मेटल अंदर नहीं जाएगा तो हमारा गैस जो है, हमारे बॉक्स के अंदर की हवा जो है, जिस प्रेशर से बाहर निकलनी चाहिए, वो बाहर नहीं निकलेगी और कहीं न कहीं हमें ब्लो होल या टॉप फेस के ऊपर श्रिंकेज या डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उस हाइट को ऑप्टिमाइज़ करना। तो ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 इंच से 8 इंच के करीब उसे रखना चाहिए, लेकिन अगर इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस और बॉक्स टू बॉक्स, लाइन टू लाइन या लैडर टू लैडर, ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहला बॉक्स, आखिरी बॉक्स में भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपको अपने प्रैक्टिसेस के हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज़ करके रखना होगा कि मुझे कितनी हाइट वहाँ पर मेंटेन करनी है और उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। पोरिंग ऑपरेटर को अवेयरनेस देना होगा, उनको ट्रेन करना होगा और उसी के बाद आप सही तरीके से पोरिंग कर पाओगे। जब हम पोरिंग करते हैं तो गेट को फुल रखना है, डाउनस्ट्रोक को फुल रखना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है कि आप जितना कम स्पिलेज करेंगे मेटल का उतना अच्छा है, क्योंकि अगर मेटल स्पिलेज बढ़ता है तो अगला बॉक्स पोरिंग करते समय उस पोरिंग करने वाले आदमी को हाथ जल जाते हैं, वहाँ पर उसको गरमाई महसूस होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना स्पिलेज आप कम करेंगे आपका मेटल भी वेस्ट नहीं होगा और साथ ही में एक सेफ्टी फैक्टर रहेगा एक आदमी के लिए कि आदमी को पोरिंग करते समय ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिरी बॉक्स पोरिंग करने से पहले आपको मेटल कितना रखा है, बैलेंस है, वो देख के फिर आखिरी की बॉक्स आपको पोरिंग करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप ध्यान में रखिए। पोरिंग टाइम आपको कंट्रोल करना है। पोरिंग टाइम दो तरह के होते हैं, एक बॉक्स एक पूरा लैडल का पोरिंग टाइम है जो नॉर्मली इनॉकुलेशन के रिलेटेड हम मेंशन करते हैं कि का एजियान में नॉर्मली 5 से 6 मिनट और कास्टान में भी 7 मिनट के अंदर अगर हम पोरिंग करेंगे तो इनॉकुलेशन का इफेक्ट बस बेहतर होता है। नोडलिटी इम्पोर्टेंट आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो वो एक पोरिंग टाइम है और दूसरा बॉक्स का पोरिंग टाइम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम नॉर्मली नज़रअंदाज करते हैं, उसका पोरिंग टाइम कितना है, आपको वेरीफाई करना है। हर बॉक्स में थोड़ा बहुत वेरी होगा, लेकिन आप एक रेंज पकड़ के चलेंगे तो उस रेंज में हमारा पोरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गेट फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आप सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका पोरिंग अच्छा होगा और उसके वजह से जो कास्टिंग निकलेंगे वो भी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। आखिरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोरिंग टेम्परेचर, जो हम नॉर्मली सेकंड बॉक्स और सेकंड लास्ट बॉक्स के ऊपर नॉर्मली लेना चाहिए। पहले बॉक्स में शायद आपको वो टेम्परेचर सही नहीं मिले, क्योंकि जो मेटल आता है वो अ, अपना जो लैडल का जो स्पाउट है वहाँ से आता है, तो वहाँ पर कोल्ड मेटल होने के चांसेस पहले लैडल में रहते हैं। तो पहले बॉक्स में आप मेटल का टेम्परेचर ना ले तो बेहतर है, दूसरे बॉक्स से आप टेम्परेचर लेना शुरू करें और आखिरी बॉक्स का लेने में कोई अ, अ, आखिरी बॉक्स का टेम्परेचर लेने में कोई मर्दानगी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेम्परेचर कम भी है, ज़्यादा भी है, वहाँ पर ऑलरेडी आपने पोरिंग स्टार्ट किया है, वो बॉक्स वैसे भी आप पोरिंग करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपको आखिरी बॉक्स बचाना है तो एक बॉक्स पहले टेम्परेचर ले लें, ताकि आप डिसीजन ले सकेंगे कि मुझे क्या आखिरी बॉक्स पोरिंग करना है या नहीं। आपकी बॉक्स पोरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहीं न कहीं आपको
1 बट लास्ट बॉक्स के ऊपर पोरिंग टेम्परेचर लेना होगा, ताकि आप आखिरी बॉक्स को शायद बचा पाएँगे। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है पोरिंग के बारे में, आप इसको गौर करेंगे, इसके ऊपर फ़ोकस करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे लोगों में, पोरिंग ऑपरेटर में, सुपरवाइज़र में। जो चीज़ें मैंने बताई उनको एक बार अपने प्रैक्टिस में लाएँगे, एक बार वेरीफ़ाई करेंगे कि क्या आप वही प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर ये आप प्रैक्टिस इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो रिजेक्शन है कम होगा, क्वालिटी इश्यूज़ कम होंगे और उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।